आज के इस क्लास में हम बीए 4 सेमेस्टर एनसीसी के यूनिट 3 में आपको व्यक्तित्व विकास के बारे में पढ़ना है। आज के इस क्लास में हम व्यक्तित्व विकास से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ भी लेंगे हम व्यक्तित्व विकास के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनसीसी में क्या होता है कि एनसीसी सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं बढ़ाता बल्कि सोच, व्यवहार, आत्मविश्वास, टीम भावना और सामाजिक जिम्मेदारी सब कुछ सिखाता है। यह व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, संपूर्ण विकास करना, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और भावना। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अच्छे व्यक्तित्व का हिस्सा है? तो अच्छे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान आत्मविश्वास है, जो एनसीसी प्रशिक्षण से आता है। यह बोलने, निर्णय लेने और नेतृत्व में मदद करता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, आत्मविश्वास। तीसरा क्वेश्चन है, आत्मनियंत्रण किस विकास से जुड़ा है? तो जब कोई अपने गुस्सा, भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखता है, यह मानसिक और भावनात्मक मजबूती का संकेत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसिक और भावनात्मक विकास। अगला सवाल है, एनसीसी में कौन सा अभ्यास आत्मविश्वास बढ़ाता है? तो इन एक्टिविटी से टीम वर्क, नेतृत्व और बोलने की क्षमता बढ़ती है, जिससे आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परेड, ग्रुप एक्टिविटीज और कैंप। अगला सवाल है, व्यक्तित्व विकास में सबसे जरूरी क्या है? तो एनसीसी की रीढ़ ही अनुशासन है। जो व्यक्ति अनुशासित है वही अपने समय, सोच और व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, अनुशासन। अगला सवाल है, आत्मचिंतन का उद्देश्य क्या होता है? यह हमें अपने आप को जानने और सुधारने का मौका देता है, जो अच्छे व्यक्तित्व का पहला कदम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने कार्यों और सोच को समझना। तो अगला सवाल है, कौन सी गतिविधि टीम भावना को बढ़ावा देती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रुप डिस्कशन और टीम वर्क। क्या होता है कि जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो सहयोग और आपसी समझ बढ़ती है। यह टीम स्पिरिट है। अगला सवाल है, सकारात्मक सोच से क्या लाभ होता है? तो सकारात्मक सोच से हम मुश्किलों को अवसर में बदलते हैं और यही जीवन में आगे बढ़ने की कुंजी है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, आत्मविश्वास और सफलता की संभावना बढ़ती है। अगला सवाल है, व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है कि हम किसी को बदलने से पहले हमें अपने आप को सुधारना होता है। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की शुरुआत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुद की आदतों को सुधारें। अगला सवाल है, एनसीसी में व्यक्तित्व विकास कैसे होता है? एनसीसी में क्या होता है कि एनसीसी इन चारों माध्यमों से व्यक्ति को हर तरह से निखारता है, व्यवहारिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, अभ्यास, अनुशासन, समाज सेवा और लीडरशिप से। अगला सवाल है आपका, लीडरशिप स्किल का विकास किससे होता है? लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो टीम को निर्णय लेने में मार्गदर्शन दे, प्रेरणा दे और लक्ष्य तक पहुंचाए। यही लीडरशिप स्किल कहलाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कौन सा व्यवहार अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है? इसका क्या मतलब होता है कि जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और सम्मान से बात करते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहानुभूति और अच्छे शिष्टाचार। अगला सवाल है, प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे जरूरी क्या है? इसका मतलब है कि स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी भाषा ही सामने वाले को बेहतर समझा सकती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साफ और आत्मविश्वास के साथ बोलना। एनसीसी में सामाजिक सेवा क्यों कराई जाती है? तो इसका मतलब है कि जब कैडेट्स समाज में सफाई, रक्तदान या अन्य सेवा करते हैं तो उन्हें सेवा और जिम्मेदारी का भाव आता है।
यही व्यक्तित्व विकास है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज में बदलाव लाने और सहयोग की भावना विकसित करने के लिए। अगला सवाल है, टाइम मैनेजमेंट क्या दर्शाता है? तो इसका मतलब है कि समय का अच्छा उपयोग सफल और जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान है। यही आत्म अनुशासन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य को सही समय पर करना, इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। अगला सवाल है, सकारात्मक सोच का प्रभाव क्या है? तो पॉजिटिव थिंकिंग से व्यक्ति मुश्किल समय में भी समाधान सोचता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, आत्म मूल्यांकन का मतलब क्या है? तो आत्म मूल्यांकन का मतलब है जब हम खुद का आकलन करते हैं तभी हम सुधार की दिशा में काम कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुद की योग्यता और कमजोरियों को। अगला सवाल है, तनाव को नियंत्रित करने की सही तकनीक क्या है? तो योग और ध्यान मन को शांत रखते हैं और तनाव को दूर करते हैं। एनसीसी में इन्हें सिखाया भी जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान और योग। अगला सवाल है, ड्रेस एंड ग्रूमिंग का महत्व क्या है? इसमें इसका मतलब होता है कि पहली मुलाकात में हमारी वेशभूषा और व्यक्तित्व का असर सामने वाले पर पड़ता है, इसीलिए यह भी विकास का भाग है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति कैसा होता है? तो इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करते हैं और सच्चा होता है और खुद पर भरोसा रखता है। यही व्यक्तित्व विकास का लक्ष्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहयोगी, ईमानदार और आत्मविश्वासी होता है एक व्यक्तिगत रखने वाला व्यक्ति। अगला सवाल है, एक सफल व्यक्तित्व की पहचान क्या होती है? तो इसका मतलब है कि एक सफल व्यक्ति वही होता है जो साफ सोचता है, बिना डर के बात करता है और खुद पर भरोसा रखता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पष्ट सोच और आत्मविश्वास। अगला सवाल है, यदि कोई व्यक्ति आलोचना को सकारात्मक रूप से लेता है तो यह क्या दर्शाता है? इसका मतलब है जब कोई आलोचना को सीखने के अवसर के रूप में लेता है तो वह मानसिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भावनात्मक परिपक्वता। अगला सवाल है, एनसीसी प्रशिक्षण में कौन सा कौशल विशेष रूप से विकसित होता है? तो एनसीसी का पूरा सिस्टम टीम में काम करने और नेतृत्व करने की शिक्षा देता है, जैसे ड्रिल, ग्रुप एक्टिविटीज, कैंपस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीम वर्क और नेतृत्व। अगला सवाल है, सही निर्णय लेने की क्षमता को क्या कहते हैं? सही निर्णय लेने की क्षमता को निर्णय क्षमता कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। समय पर सही फैसला लेना, जोखिम समझना और टीम के हित में सोचना, यह निर्णय क्षमता है। अगला सवाल है, सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है कि जब हम खुद ही सोचकर काम शुरू करते हैं बिना किसी के कहे, वो सच्चा सेल्फ मोटिवेशन होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना किसी बाहरी प्रेरणा के खुद को प्रेरित करना। अगला सवाल है, एक अच्छा लीडर कौन होता है? तो एनसीसी में सिखाया जाता है कि लीडर सिर्फ आदेश नहीं देता, वह खुद उदाहरण बनकर टीम को साथ लेकर चलता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो टीम की बात सुने, मार्गदर्शन करे और उदाहरण बने। अगला सवाल है, व्यक्तित्व विकास में लिसनिंग स्किल क्यों जरूरी है? तो सुनना भी एक कला है। जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो आप उन्हें बेहतर समझते हैं और अच्छा संवाद कर पाते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरों को बेहतर समझने के लिए व्यक्तित्व विकास में लिसनिंग स्किल की ज़रूरत है। अगला सवाल है, आत्म संयम व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा है? तो गुस्सा, दुख, लालच जैसे भावों पर नियंत्रण रखना आत्म संयम कहलाता है, जो संतुलित व्यक्ति की निशानी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भावनात्मक संतुलन। अगला सवाल है, समय का सही उपयोग किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए नेतृत्व, ऑप्शन बी आत्म अनुशासन, ऑप्शन सी दिखावा, ऑप्शन डी क्रोध। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्म अनुशासन।
जो समय का पालन करता है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, वही आत्म अनुशासित होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एनसीसी में अनुशासन क्यों जरूरी होता है? ऑप्शन ए गलत जवाब है, ऑप्शन बी गलत जवाब है, ऑप्शन सी सही जवाब है, ऑप्शन डी गलत जवाब है। अनुशासन व्यक्ति को मजबूत बनाता है, समय का पालन करना सिखाता है, दूसरों का सम्मान करना सिखाता है, आत्मनियंत्रण यही व्यक्तित्व विकास के स्तंभ है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।